सभी प्रेमियों को जय माता दी, जय श्री अलबेली सरकार। आज इस वीडियो के माध्यम से महिमा जानते हैं पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी की। जिस प्रकार जीवन के भौतिक सुख, ऐश्वर्य और संपत्ति के लिए अष्टमी का व्रत अनिवार्य है, उसी प्रकार वृद्धावस्था को सुखमय और मृत्यु को सरल और मुक्ति प्राप्ति के लिए एकादशी व्रत की महिमा बड़ी प्रबल है। इस व्रत के सत प्रताप से व्यक्ति कई जन्मों तक वैकुंठवास प्राप्त कर लेता है। जीवन के समस्त पातकों से एकादशी का व्रत मुक्ति दिलाता है। वैसे तो हर अष्टमी और हर एकादशी का अपना ही एक विशेष महत्व है, महिमा है और कथा भी भिन्न है, किंतु पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी पितरों की प्रसन्नता के लिए बेहद ही खास है। जहाँ गृहस्थ आदि जन के लिए शुक्ल पक्ष की एकादशी करने का विधान है, किंतु पितृपक्ष की एकादशी में कृष्ण पक्ष की एकादशी भी गृहस्थ के लिए विधान बताई गई है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग में बैठे हमारे पितृ तृप्त होकर अपने बच्चों को, अपने कुटुंब को आशीर्वाद देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि एकादशी के दिन हमारे जिस भी पूर्वज का श्राद्ध हो, उसका श्राद्ध या तो द्वादशी के दिन निकाला जाता है या फिर एकादशी के दिन ब्राह्मण या जिसको भी हम अपने पूर्वज के निमित्त भोजन दे रहे हैं, उस भोजन सामग्री में अन्न का और चावल इत्यादि का उपयोग नहीं किया जाता। केवल भोज सामग्री में फलाहार रखा जाता है। किंतु ध्यान दें, पशु पक्षी कौवा आदि फलाहार का सेवन नहीं करते। ऐसे में उत्तम है कि एकादशी का श्राद्ध द्वादशी के दिन ही संपन्न करें, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करना महापाप की श्रेणी में रखा गया है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि जो ब्राह्मण सामान्य दिनों में भी पितृभोज आदि करके गायत्री जाप, स्वाध्याय और संध्या उपासना, संध्या वंदना नहीं करता, वह भी कई जन्मों तक नरक का अधिकारी हो जाता है। ऐसे में एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करके इस पाप से मुक्ति किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। इसलिए ब्राह्मण आदि को भी चाहिए कि गायत्री और स्वाध्याय के साथ संध्या वंदन पितृ भोजन करने के बाद अवश्य करें, अन्यथा सारा सतत्व और सारा तप फल, सारा जाप पुण्य नष्ट हो जाता है। जो भी व्यक्ति अश्विन मास में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत करता है, इस व्रत के पुण्य से हमारे पूर्वज इंद्र के समान सुख वैभव का उपभोग स्वर्ग में करते हैं। इंद्र के समान सुख सुविधाएं उन्हें प्राप्त होती हैं, इसलिए इसे इंदिरा एकादशी कहते हैं। जो प्रथम इस एकादशी को करते हैं, उसका सारा पुण्य पितरों को प्राप्त हो जाता है। हमारे पितृ ग्रहण करते हैं और वो प्रसन्न होकर अपने कुटुंब को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनके आशीर्वाद से हमें जीवन में उन्नति और तरक्की प्राप्त होती है। जब हमारे किसी भी पूर्वज को स्वर्ग के राजा इंद्र के समान सुख और सम्मान प्राप्त होगा, तो आप स्वयं कल्पना कीजिए हमारे पूर्वज कितना प्रसन्नचित्त और आनंदित होकर हमें सुखपूर्ण रहने का आशीर्वाद देंगे। इसलिए इस एकादशी का व्रत गृहस्थ लोगों को खुशहाल बनाता है। इंदिरा एकादशी की अपार महिमा है। भगवान श्री कृष्ण ने भी युधिष्ठिर को इस एकादशी का व्रत करने का परामर्श प्रदान किया था और इसी एकादशी व्रत के बाद शारदीय नवरात्रि में राजा युधिष्ठिर के द्वारा राजसूय यज्ञ भगवती पारंबा की आराधना के साथ शुरू किया गया था, जिसके बाद एक छत्र राज युधिष्ठिर महाराज का स्थापित हुआ था। तो आप भी इस एकादशी की महिमा को समझते हुए भगवान का पूजन करें, भगवती एकादशी की आराधना करें। व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी चावल के सेवन से बिल्कुल सावधान रहें। चावल का सेवन न करें, न अपने परिवार में किसी को करवाएं और ना ही बाहर से आने वाले लोगों को प्रसादी रूप में भी चावल दें। जय माता दी, जय श्री अलबेली सरकार। इंदिरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।